नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। मौजूदा दौर में सियासत की ऐसी विडंबना है कि जिन प्रभु श्री राम ने को महात्मा गांधी ने जीवन भर पूजा और उनके अंतिम शब्द भी थे हे राम, लेकिन मोदी सरकार जब एक योजना लेकर आई जिसके नाम पर राम शब्द है तो कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने हंगामा काट दिया। महात्मा गांधी का नाम हटाकर राम जी का नाम क्यों लाया जा रहा है? और आज तो सदन में हालात इतने बिगड़ गए, इतने खराब हो गए कि विपक्ष के सांसद वेल तक पहुंच गए, कागज फाड़े गए और इन कागज के टुकड़ों को मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह पर फेंक दिया गया। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष के इसी गुंडागर्दी से हम परेशान हो गए हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि सोनिया जी का सरनेम भी गांधी है, इसलिए बीजेपी नाम बदलने का सियासी खेल खेल रही है। इस सियासत में ममता बनर्जी भी पीछे नहीं है। बंगाल सरकार की एक योजना है जिसका नाम है कर्मश्री योजना। आज ममता ने कहा कि वो इस योजना में महात्मा गांधी का नाम अब जोड़ देंगी। हालांकि ये योजना 2024 में ही शुरू हुई थी, इसमें महात्मा गांधी का नाम नहीं जोड़ा गया था। सवाल है कि क्या गांधी जी के नाम पर सुविधा की सियासत हो रही है? क्या गांधी जी कभी चाहते थे कि परिवारवाद राजनीति में आए? क्या गांधी जी चाहते थे भ्रष्टाचार राजनीति में आए? क्या गांधी जी चाहते थे देश पीछे हो और समुदाय और परिवार आगे हो जाए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आखिरकार गांधी के विचारों पर चल कौन रहा है? गुमराह करेंगे, मैं कहना चाहता हूं, हवा खराब है, शहर शहर लोगों का दम घुट रहा है, इसीलिए इस बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा भी बेहद जरूरी है। लेकिन संसद में आज प्रदूषण पर चर्चा टल गई और जो हुआ वो पूरे देश के सामने है। लोकसभा में बीबी जीराम जी बिल पास हो गया, लेकिन विरोध करते हुए विपक्ष ने सारी सीमा लांघ दी। विपक्ष के नेता नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कागज फाड़कर फेंके गए। आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है। कितना गुमराह करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है माननीय अध्यक्ष महोदय। इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। यही गुंडागर्दी और यही इसी से हम परेशान हैं। तो क्या कोई गलत नाम रखा क्या? तो ये गलत बात है। गांधी को जो एक नाम जुड़ा है सोनिया गांधी का, महात्मा गांधी का, इसे समाप्त किया। इस बीच बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने सदन में राम नाम की महिमा भी बताई। लड़की की शादी ना हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, राम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? इस सियासत में ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई। Now Gandhiji name is not there. We are forgetting even father of the nation. We have started this scheme Karmosri. This scheme's name will be changed Mahatma Ji scheme. If you don't give respect to Mahatma Ji, we will give respect. तो सवाल है कि जब बापू के अंतिम शब्द ही हे राम थे, तो भी राम के नाम से जुड़ी योजना पर विपक्ष बेचैन क्यों है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। संसद में बिल फाड़ सियासत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण पर। गांधी जी के विचारों पर कांग्रेस को आईना दिखाने वाला विश्लेषण। गांधी जी की सोच, आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर लोक सेवक संघ नाम का गैर राजनीतिक संगठन बने। कांग्रेस का एक्शन, गांधी जी के विचारों को किनारे रखकर कांग्रेस राजनीतिक दल बनी रही। गांधी जी की सोच क्या थी? शासन में करप्शन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी ने खुद माना था कि जब सरकार 100 रुपए भेजती है तो लाभार्थियों को सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, यह माना था। अब मैं बढ़ता हूं आगे। गांधी जी की सोच हमेशा सर्वधर्म सद्भाव का सिद्धांत अपनाया जाए। कई नेता खुद को एक विशेष समुदाय की पार्टी बताते हैं। अभी रीसेंट एग्जांपल रेवंत रेड्डी हैं। कांग्रेस मुसलमानों की है और मुसलमान कांग्रेस के हैं।
अब गांधी जी की सोच, राष्ट्र सबसे बड़ा है, कोई भी इससे बड़ा नहीं है। कांग्रेस ने इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा बुलंद किया था और यह बात जैसे कहते हैं जग जाहिर है। अब आगे मैं बढ़ता हूं, गांधी जी की सोच क्या थी। सच्चे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के कट्टर वो समर्थक रहे। और अब कांग्रेस का एक्शन क्या था? इंदिरा सरकार ने आपातकाल लगाकर नागरिक अधिकार छीन लिए थे, यानी इमरजेंसी लगाई थी जो। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या महात्मा गांधी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सुविधा की सियासत होती है? हर कोई अपने तरीके से इसको सुविधाजनक तरीके से अपनाता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन जुड़ रहे हैं इस चर्चा के अंदर? मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, दोनों का अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सोमनाथ भारती जी है, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और बड़े समाजवादी हैं, उनका अभिनंदन है। दीप्ति तनेजा प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरे साथ है, सरोज महापात्रा नीति विशेषज्ञ मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ेंगे। तो राम के लिए आपने गांधी जी को छोड़ दिया, अजय आलोक ये कहना चलेगा, ये कहना सही होगा, या राम को ढाल बनाकर गांधी जी का नाम हटा दिया? देखिए, दोनों में से कुछ नहीं है। ना हमने राम को छोड़ा ना गांधी जी को छोड़ा, क्योंकि जो गांधी जी को मानते हैं वो जानते हैं कि गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे। सुविधा के अनुसार गांधी जी को किसने अपनाया, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये गांधी परिवार है। जब फिरोज गांधी, फिर नहीं लेकिन राष्ट्रपिता, क्योंकि भारत रत्न सबसे पहले नेहरू जी को चाहिए था 1948 में, क्योंकि विभाजनकारी सोच धर्म के अनुसार जो थी वो गांधी जी की नहीं थी। लेकिन ये न गांधी को माने न किसी को माना, इन्होंने एक ही चीज को माना, गांधी परिवार, उसके पहले नेहरू परिवार, और ये आज तक चला आ रहा है। और जहां तक ये बिल फाड़ने की बात, मैं आपको बताता हूं, आपको याद दिलाता हूं। मैं उस वक्त क्लास 12th में था, 11th-12th में, 90-91 की बात है। वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन का बिल, जो कांग्रेस जिस पर कुंडली मार के बैठी हुई थी, पार्लियामेंट में पेश किया था। यही कांग्रेसी बिल फाड़े थे पहली बार। महिला आरक्षण बिल, लालू और मुलायम सिंह यादव, भाटी जी बैठे हुए हैं, महिला आरक्षण बिल इन्होंने लोकसभा में फाड़ा था। नतीजा क्या हुआ? आज तक कांग्रेस को न पिछड़ों का समर्थन मिला, न कभी मिलेगा। और राजद, समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस को भी ना महिलाओं का समर्थन मिला, न कभी मिलेगा। और आज इन्होंने वीबी जी राम जी का बिल फाड़ा है ना संसद में। राम भक्त बताएंगे क्या होता है राम जी का। मैं आपने अपनी बात को पूरा ओपनिंग आपने 1.5-2 मिनट लेके बोला और कोई आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, उनका रुख करता हूं। सुरेंद्र राजपूत, गांधी के नाम को लेकर सिर्फ बात है या गांधी के विचारों की बात है? क्योंकि महात्मा गांधी के विचार तो कहते थे कि राजनीति में परिवारवाद भी नहीं होना चाहिए। वो तो कहते थे आजादी के बाद कांग्रेस ही नहीं होनी चाहिए, या फिर सिर्फ आप एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं? अमीश भाई कहते हैं ना, दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे ज्ञाता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम को, ये सारे के सारे गांधी जी के नाम पर इतना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर लिए हैं कि समझ से बाहर हो जाती है चीजें। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि 90% से ज्यादा ये लोग झूठ बोलते हैं गांधी के नाम पर। बहुत साफ है, मैं व्यक्तिगत बातों पे नहीं आना चाहता, अजय आलोक भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। जी राम जी क्या होता है? पहली बात तो चलिए हम उस पे आएंगे, अभी बिल पे आ जाते हैं। जी राम जी क्या होता है? काहे नहीं लाए भाई जय राम जी? ये जी राम जी क्या होता है, कोई बताएगा हमको? ये सिर्फ ये सुविधा भोगी राजनीति की उपज है। चंदा चोर, धंधा चोर और मंदी चोर, ये सारे के सारे लोग भगवान श्री राम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, राजनीतिक रोटियां और वोट लेने वाले लोग आज की डेट में राम की बात करेंगे। राम को इन्होंने एक धर्म को धंधा बना दिया है। तो ये ऐसे लोगों से हमें सीख लेने की ना महात्मा गांधी की आवश्यकता है और न ही हमें जो है गांधी जी के नाम की आवश्यकता है। आज की डेट में मनरेगा को आपने खाली महात्मा गांधी के नाम को ही नहीं खत्म किया, मनरेगा को खत्म किया है आपने। और मनरेगा जो गांधी जी के सपनों का वो था कि ग्राम स्वराज को बताती थी, जहां ग्राम का प्रधान और गांव के लोग तय करते थे कि क्या विकास होगा,
आज की डेट में केंद्र तय करेगा क्या विकास होगा। पहली ऐसी दुनिया में आधारित योजना थी जो जितने लोग चाहे काम ले सकते थे, अब यह बजट आधारित योजना हो गई। केंद्र सरकार इसका आउटले तय करेगा, केंद्र सरकार इसका बजट तय करेगा और केंद्र सरकार यह तय करेगा कि 40% जो है राज्य सरकार का हिस्सा होगा। यानी यह योजना को खत्म कर दिया। आपने गांधी के नाम को भी खत्म कर रहे हैं, आप राम के नाम को भी खत्म कर रहे हैं। मैं तो जिम्मेवारी से पूछता हूं, जय राम जी की होता है कि जी राम जी की होता है? जय राम जी और जी राम जी में पॉइंट है ये, इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको भी मैंने 2 मिनट का मौका दिया। एक सेकंड अजय लोग, मैं आपको मौका दे रहा हूं अपनी बात को 30 सेकंड रखने का। लेकिन मैं पूछ रहा हूं गांधी के विचारों पर क्या कांग्रेस पार्टी आज की डेट में चल रही है, हाँ या ना? गांधी के ही विचारों पर चल रही है, क्योंकि अच्छा। देश के डीएनए में और कांग्रेस के डीएनए में गांधी है। ठीक है, गांधी के विचारों पर चल रही है कांग्रेस पार्टी। यू मेड योर पॉइंट। ओके अजय लोग 40 सेकंड, अब आप 40 सेकंड टाइम लिमिट आप बराबर रखिएगा, 40 सेकंड, ऑडियो कट हो जाएगा उसके बाद। देखिए अमित जी, जय राम जी या जी राम जी, हम तो जो भी काम करते हैं हमारे काम में राम ही झलकते हैं। हमने तो कोई सोच के इसका नाम नहीं रखा था, एब्रीविएशन है VBGRANG, और इसको इन लोगों ने पढ़ लिया। इनको राम के नाम से ऐसा बिड़नी का खोता लगता है ना, राम का नाम सुनते ही उछलने लगते हैं हवा में, टक 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 घोड़े की तरह। अरे भैया VBG राम जी है, अजी राम जी करने में भी दिक्कत है आपको। क्यों राम के नाम से? आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, भाजपा से लड़ो, राम से मत लड़ो। राम से लड़ोगे गायब हो जाओगे। देखो गायब भी होते जा रहे हो। बिहार में छक्का लगा ना, 6 से ऊपर नहीं भाग पाए, धीरे धीरे 3 राज्य में रह गए, वहां से भी गायब हो जाइएगा। आप इस देश की मूल विचारधारा से लड़ रहे हैं सुरेंद्र भाई, आप नहीं, आपकी पार्टी। क्योंकि आपकी पार्टी असली कांग्रेस तो है नहीं, गैंडी कांग्रेस है। गांधी के विचार तो कब के त्याग दिए आपने? जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ के कांग्रेस आई बनाया था, गांधी के विचार तो उसी दिन खत्म हो गए थे, उसी दिन कांग्रेस गांडी हो गई थी। तो गांधी के विचार आप में कभी थे ही नहीं भाई। कोई कांग्रेस पार्टी, आपका कोई योगदान नहीं है आज की तारीख में। आपका एक ही योगदान है कि आप देश को रसातल में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। कल BMW के शोरूम में गए साहब, कांग्रेस ट्वीट कर रही है कि BMW के फैक्ट्री में गए, काहे मेहनत करने गए थे? चेन्नई में चले जाते, 2007 में ही लगी थी BMW की फैक्ट्री, वो भी नहीं, झूठ बोलना है। गए म्यूजियम में कह दिया कि फैक्ट्री में। कांग्रेस का बड़ा आरोप, मोदी सरकार गांधी का नाम ही हटाना चाहती है, क्योंकि सोनिया गांधी के नाम में भी गांधी जुड़ा है, इसलिए बोला है सरकार गांधी का नाम मिटाना चाहती है। ये क्यों लगता है आपको? एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, गांधी का नाम मिटाना चाहती है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी के नाम में गांधी है, इसलिए गांधी का नाम मिटाना चाहती है। क्यों लगता है आपको बीजेपी गांधी का नाम मिटाना चाहती है? 40 सेकंड। ये तो बिल्कुल सही कहा प्रमोद तिवारी जी ने, नहीं पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये देश से गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं। पहले इन्होंने गांधी के शरीर की हत्या इनकी विचारधारा ने करवाई, अब गांधी के विचार की हत्या भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गांधी का विचार है ग्राम स्वराज, और जो विचारवान लोग जो हैं वो जानते हैं कि ग्राम स्वराज में ग्राम की क्या नाम योजना जो होती है वो गांव वाले बनाते हैं। सोनिया गांधी जी का नाम कैसे बीच में आ गया? प्रमोद तिवारी ने क्या है, क्योंकि सोनिया गांधी के नाम में गांधी है, इसलिए गांधी का नाम हटाना चाहते हैं। प्रमोद तिवारी जी ने यह बोल दिया। अमीश भाई आप एक बात बताओ यार, आप बेईमानी काहे करते हो हमारे साथ? गरीब आदमी हम लोग विपक्ष में वैसे बैठे। अजय आलोक को आप बिल्कुल 40 सेकंड की जगह 2 मिनट आप देते हो और बीच में बोलते नहीं हो। हम लोग चूंकि सत्ता में नहीं, आपको कुछ ले दे नहीं सकते हैं, तो आप जो है उसके गैंडी को भी वो कराते हो। अरे आप भी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कम से कम यार इतनी बेईमानी, ये वैचारिक दरिद्रता और वैचारिक बेईमानी बिल्कुल ना वैचारिक दरिद्रता करते हैं, ना वैचारिक बेईमानी करते हैं। हम तो देश के साथ ईमानदारी करते हैं, ना हमारी वैचारिक ईमानदारी भाजपा के साथ, ना आपके साथ। हमारी वैचारिक ईमानदारी देश के साथ। और आपने बोला कि गांधी जी के विचारों पे हम काम कर रहे हैं। जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा बोला गया था तो गांधी जी के विचारों पे काम हो रहा था। जवाब दीजिए। तो आज की डेट में वो कमी थी, हम मानते हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस समय भगवान श्री राम हो गए हैं? नरेंद्र मोदी के समय थाली बजी, ताली बजी। नरेंद्र मोदी जी राम के स्वरूप, बाल स्वरूप राम को क्या नाम उंगली पकड़ करके राम मंदिर ले जा रहे हैं। इस पर आपने कभी बहस की क्या? आप वैचारिक ईमानदारी की बात कर रहे हैं, क्या भगवान राम से बड़े हो गए हैं? ओके, जवाब आ जाए। उंगली पकड़ करके मंदिर में राजकुमार भाटी, ऑफिशियल ट्वीट है, अगर आपके पास हिम्मत हो तो आप जवाब दिला दो। ओके, अरे हिम्मत की क्या बात है, कुछ थोड़ी लड़ रहे हैं। ओके, जवाब
इंदिरा गांधी ने शुरू किया पहले राष्ट्रीय रोजगार। अच्छे आदमी राष्ट्रीय आ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी पे भी आ रहा हूँ। पहले आपको आपके पुरखों का इतिहास तो बता दूं। अरे नहीं आ पाओगे में राष्ट्रीय रोजगार मिशन। अरे फिर वही राजीव गांधी ने बताओ नरेंद्र मोदी राम से बड़े हैं कि नहीं? जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद सोनिया गांधी आई मैडम 2004 में शुरू किया नरेगा, और नरेगा बन गया मनरेगा। ये महात्मा गांधी की याद जाती कितने साल के बाद आई? 32 साल, क्योंकि 76 में शुरू हुआ था, 2006 में आया मनरेगा। देख लो जब गांधी की याद आई। नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है कि वो बाल गोपाल को लेके जाते हैं अयोध्या के मंदिर में, तो नरेंद्र मोदी अपने धर्म के प्रति आसक्त व्यक्ति हैं। उनको अपने धर्म को दिखाने में, धर्म को करने में उनको मजा आता है। वो एंटोनियो माइनो नहीं है कि एंटोनियो माइनो कब सोनिया गांधी बन गई। नरेंद्र मोदी था, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ही रहेगा। मत करो अजय आलोक, बदतमीजी मत करो। बाल स्वरूप राम से बड़े हो गए सही नाम बताना भी, सही नाम बताना भी बदतमीजी क्या है होता क्या? है? मैं करूं अभी फेंकूं, करूं मैं तड़ी पार, करूं मैं तड़ी पार, करूं मैं फेंकूं, करूं मैं अभी योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वाश्रम का नाम लूं? अरे योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वाश्रम का नाम लूं? बिल्कुल। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जी का क्या नाम था जरा बताओगे? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? तुम योगी जी के दुश्मन हो। योगी जी अगर सुन रहे हो तो योगी जी आपका दुश्मन है, और ये आपके पूर्वाश्रम का नाम श्रीमती सोनिया गांधी के नाम पर कराना चाहता है। और क्या? नहीं, अरे दो नाम बता दिया ना मैंने। गांधी कैसे गांधी बन गया? योगी एंटोनियो माइनो कैसे सोनिया गांधी बन गई? फिर तो ये गांधी बनने की कहानी बहुत पुरानी है। अब प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि सोनिया के नाम में गांधी है, तो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाओ। छोटा सा सवाल पूछा, दिखाओ योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के। जवाब तो निकल नहीं रहा। नहीं लेते। योगी आदित्यनाथ के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाओ। अजय आलोक में अगर हिम्मत है, वो सोनिया गांधी को अगर एंटोनियो माइनो कहता है, तो वो योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता योगी आदित्यनाथ किसी का मदद कर दो। आप बताइए, मदद पर आ जाइए। अगर इसमें हिम्मत हो भाई, हम तो संतों का सम्मान करते हैं, हम तो संतों का सम्मान करते हैं, उसके पूर्वाश्रम का नाम नहीं लेते। लेकिन ये बदतमीज सोनिया जी के पूर्वाश्रम का नाम अगर ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाएं। अगर इनमें हिम्मत है, इनमें हैसियत है, ये औकात है और हौसला है, तो दीजिए ये योगी आदित्यनाथ क्या करूं? सब देखकर भी मैं जिसको बोलूंगा वही यहाँ पर हल्ला मचाना शुरू कर देगा। दोनों शांत हो जाइए। एंटोनियो माइनो, अगर हिम्मत हो, फैसला हो, तो योगी जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाएं अजय आलोक। एंटोनियो माइनो, ये विषय नहीं। ये देखिए, पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं। ऐसे पागल आदमी, मानसिक असंतुलित आदमी का आगरा में इलाज होना चाहिए। आज चिढ़क रहे हैं मुझे। आगरा में इलाज होना चाहिए और कराएंगे आगरा में इलाज आपका। मैंने कहा ना, आगरा में इलाज कराएंगे ऐसे आदमी का, चिंता मत करो। देखिए कैसे जिस तरीके की बदतमीजी की भाषा जो आप लोगों ने, और अमीश देवगन बाकायदा सुन रहे हैं इस बात को, इसका भी इलाज होगा। मैं देखिए, कोई आगरा में इलाज करा रहा है, जिसका इलाज कराना हो प्राइवेटली बात करके इलाज करा दे। मेरे कार्यक्रम का इस्तेमाल ना करे, मेरा निवेदन है। आगरा में इलाज कराए, जयपुर में इलाज कराए, दिल्ली में इलाज कराए, शादरा में इलाज कराए। शादरा, आगरा जाने की जरूरत, शादरा भी है यहाँ पर। जिसको जहां इलाज कराना कराए। देखिए, वो आप लोगों को जिसका जहां इलाज कराना करा लीजिए, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। लेकिन विषय ये नहीं है। मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है राजकुमार भाटी, गांधी के विचारों की बात होनी चाहिए? क्योंकि गांधी की आज हम बात कर रहे हैं। कहते हैं नाम में क्या रखा है, विचार में बहुत कुछ रखा होता है। क्या वाकई गांधी के विचारों पर काम हुआ? इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने करा। हमने देखा, गांधी तो चाहते थे परिवारवाद ना हो, गांधी चाहते थे राजनीति में भ्रष्टाचार ना हो, और भी गांधी जी चाहते थे कांग्रेस पार्टी ही ना रहे और वो एक दूसरा संगठन बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से गद्दारी करनी पड़ती है। जी, आपने अपने सुप्रसिद्ध विश्लेषण में गांधी के विचारों की तारीफ की, और आप चाहते हैं कि कांग्रेस गांधी के विचारों पर चले, जो कि नहीं चल रही है। जैसा आपने कहा, बीजेपी को भी चलना चाहिए, पूरे देश को चलना चाहिए। लेकिन गांधी का नाम कौन हटा रहा है? अगर गांधी के विचार इतने अच्छे हैं
और गांधी का अनुसरण हमें करना चाहिए, तो गांधी के नाम से बीजेपी को क्या चिढ़ है? माननीय मोदी जी को गांधी के नाम से क्या चिढ़ है? उस स्कीम से गांधी का नाम क्यों हटा दिया गया? और गांधी की हत्या पे मिठाई किसके कार्यालय में बांटी गई थी? और ये तो सरदार पटेल ने अपने पत्र में लिखा था, जिन्हें ये अपना महापुरुष मानते हैं, जिनके नाम की स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सरदार पटेल ने अपने पत्र में, नेहरू को लिखे पत्र में साफ लिखा कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों में मिठाई बांटी गई और खुशियां मनाई गई। तो उस समय भी ये गांधी की हत्या करके खुशियां मना रहे थे, आज ये गांधी का नाम हटा के खुशियां मना रहे हैं। मैं केंद्रीय और एक बात और कह दूं, मैं बिल्कुल, आप बोल दीजिएगा। मैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोट कर रहा हूं, उन्होंने बोला नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है, इन्हें केवल नाम नेहरू परिवार के नाम पर चाहिए, और अगर कोई नेहरू परिवार, इन्हें केवल नाम नेहरू परिवार के नाम पर चाहिए और इन्हें बाकी सब नाम पाप लगते हैं। उसके अलावा मैंने शिवराज चौहान जी को बयान सुना, उन्होंने 400 कुछ संस्थाओं के नाम बताए जो गांधी परिवार के नाम पे हैं, और महात्मा गांधी के नाम पर केवल 4 योजनाओं के नाम हैं। तो इस बात से तो और ये कटघरे में खड़ी हो जाती है बीजेपी सरकार, जिसके नाम पर केवल 4 योजनाओं के नाम है, उसका नाम क्यों हटा रहे हैं आप? और वो भी वो शख्सियत है जिसे पूरी दुनिया मानती है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है। भारत गारंटी फॉर रोजगार, यस, उसका शॉर्ट फॉर्म जी राम जी एंड आजीविका मिशन। नहीं, इस तरह अगर राम बनाना लेकिन है एक तो आपको हैरानी नहीं लगती? आप कह रहे हैं कि देखिए नेहरू गांधी बात परिवार के नाम पर तो इतनी चीजें हैं, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पे 4 हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार 70 साल रही है। कांग्रेस कहती है हमारी पार्टी महात्मा गांधी वाली पार्टी है। अभी मैं आपके शो से पहले एक शो में था, लेकिन मैं एक ही बात स्पष्ट कर दूं कि अगर इस तरह राम बनाना है तो रावण और मंदोदरी के नाम में भी राम है। रावण का रा ले लो और मंदोदरी का मैं ले लो। फिर तो एक कल को यह भी कह सकते हैं बीजेपी के लोग कि नाथूराम गौडसे की हम इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि उनके नाम में राम आता है। अच्छा, कंगना रनौत का बड़ा बयान है, बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने बोला है ये गुंडागर्दी है, हम सब परेशान हैं ये देखकर सदन में जिस तरह से कागज उछाल के फेंके गए हैं, ये गुंडागर्दी है। ओम बिरला ने कहा है कि आपको देश की जनता कागज फेंकने के लिए नहीं भेजती है। ओके, अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं राजकुमार भाटी को, देन मैडम आई विल कम बैक टू यू। ओके, अजय आलोक 30 सेकंड्स। सबसे पहले भाटी साहब, इसमें राम जी का नाम है ये हमने नहीं कहा, ये आप ही इंडी गठबंधन वालों ने उठाया कि इन्होंने राम जी के नाम से प्रोजेक्ट ले आया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। ये आपके दिमाग की फर्टाइल पैदाइश है, हमारी नहीं है। हम तो सहजता में राम रखते हैं, हर चीज में राम रखते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो। दूसरी बात आप सुनिए, आपने बहुत बड़ी गलत बात बोली है। अटल जी को फ्लोर ऑफ द हाउस का ठेका तो आपने ले रखा है। अटल जी ने सोनिया गांधी को कहा था कि आप गलत बोलते हैं, और उन्होंने मणिशंकर अय्यर को, एक मिनट सुनिए भाटी जी सुनिए, अटल जी ने सोनिया गांधी और मणिशंकर अय्यर को फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोट करके कहा कि आप नाथूराम गोडसे को आरएसएस का बताते हैं और मिठाई बांटने की बात बिल्कुल सरासर गलत है। नाथूराम गोडसे हमेशा आरएसएस का आलोचक रहा है। नाथूराम गोडसे कभी पटेल का लिखा हुआ पत्र आपके सामने रख दिया, बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप गलत बात पेश मत कीजिए, आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, क्योंकि उसी पटेल जी ने वापस आरएसएस को बैन हटाया, उसी पटेल जी ने जिन्होंने बैन किया था, तब की शर्त पे हटाया था, शर्त लगाई थी, वस्तु का फायदा मत उठाइए और गलत चीज कोट मत कीजिए, गलत चीज कोट मत कीजिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे देन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मणिशंकर अय्यर और सोनिया गांधी को साफ कहा था, नाथूराम गोडसे आरएसएस का आलोचक था। आप बिना मतलब का एक ही बात को घुमाते रहते हैं। मैं केवल 10 सेकंड में एक बात बोलिए, 20 सेकंड आपके पास, बोलिए। अभी अजय आलोक बहुत ही हल्के शब्दों में मखौल उड़ा रहे थे, एंटाइनो माइनो ने अपना नाम सोनिया गांधी रख लिया, तो इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। एक विदेशी महिला भारतीयता को अपना रही है, भारतीय नाम अपना रही है, भारतीय धर्म अपना रही है, साड़ी पहन रही है, हमारी वेशभूषा अपना रही है, इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। आपको 14 साल लगे भारतीयता अपनाने में, इसमें भी 14 साल लग गए, इसमें भी चिढ़े आपको। भाटी जी सुनिए, 1968 में शादी हुई, सोनिया गांधी नाम रखने पे आपको क्या दिक्कत है? आप भारतीयता के विरोधी हैं। और उसके पहले इलेक्टोरल रोल में नाम चढ़ गया था, भारतीय संस्कृति के इलेक्टोरल रोल में नाम चढ़ गया था, जिसके लिए कोर्ट से नोटिस गई हुई है, और दामाद को जमीन चोरा आप भी बोलते थे, जमात को जमीन चोरा आपने भी कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था, याद दिला दे रहा हूं। इन चीजों का आज की डिबेट से क्या 2002 2003 अमर सिंह ने कहा था जब राष्ट्रीय महासचिव थे, इस तरह डिबेट करेंगे तो ये जमीन चोर है, याद आ गया? आदमी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी बोलता है, इसमें डिबेट में मुलायम सिंह के बगल में कहा था कि दामाद जमीन चोर है, बायोलॉजिकल बोलता है, दामाद जमीन चोर है। हमने नहीं कहा था, अखिलेश हमने नहीं कहा था,
अरे अच्छा, इन चीजों का क्या अच्छा मतलब ठीक है, इस मैं डिबेट से? ओके 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 मैं सोमनाथ भारती का रुख करता हूं, फिर आपको बताओ सोमनाथ भारती, ये राजनीतिक लड़ाई है या राजनीतिक नूरा कुश्ती है? क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस एक है, ये मिल के खेल खेलते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट भी कर दिया, एक ओमान में है, प्रधानमंत्री ओमान में है, राहुल गांधी जी जर्मनी में है और दिल्ली पोल्यूशन में है। देश सही कह रहे हैं वो तो, पंजाब में हम सब पोल्यूशन में है भाई, हम सब सह रहे हैं अमित जी, हम सब कह रहे हैं सरकारें जागे, केंद्र की सरकार जागे, दिल्ली की सरकार होश में आए। मैं निवेदन करता हूं, छोटे छोटे बच्चों को देखें, बड़े बुजुर्गों को देखें, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इन लोगों से। कोई कुछ नहीं कर रहा। बोलिए आप सोमनाथ भारती, ये प्लाइट है कॉमन मैन की, जिसका दंश झेल नहीं पाएंगी सरकारें आने वाले समय के अंदर। बीजेपी गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन मैनेजमेंट में विश्वास करती है। भाई एक्यूआई डेटा कम हो जाए, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक्यूआई मॉनिटरिंग सेशन अगर ऐसा हो रहा तो शेमफुल है, मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड 500 से शर्मनाक है, 500 से ऊपर ना जाए। आप 10 साल क्या कर रहे थे दिल्ली के अंदर 700 आप से 10 साल आज जलेबी बना रहे थे, पंजाब की बात करते थे ये आलोक जी, 10 साल जलेबी बना आलोक रहे जी थे। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए, आपको मैंने टोका नहीं, आपकी टोकने की जो आदत है बहुत खराब है ये। बोलिए 10 साल आप अजय लोग पहली बार बोल रहे हो, सत्ता में थे, हमसे 7 महीने करके पहले मुझे बोलने दीजिए, आपको मैंने टोका? 7 महीने पहले आए। अरे आपको मैंने टोका? केजरीवाल कहाँ है अभी? अरे आपको मैंने टोका? केजरीवाल महीने में 25 दिन कहाँ रहते हैं? अरे पंजाब आपको मैंने टोका भाई? पराली जलवा रहे हैं वहां से। अरे कम से कम सभ्यता सीखिए, अरे तभी सीखिए आप, तभी सीखिए बात मेरे में बहुत है, गलत झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। अच्छा अच्छा अजय लोग मेरा आप बोल रहे हैं, मैंने बोला करेज है कि तो हमारे मंत्री ने दिल्ली वालों से माफी मांगी, बिल फॉर समय लगेगा, हमारे मंत्री ने माफी मांगी। 10 साल आप थे, 10 साल में एक बार भी माफी मांगी? तो चले गए ना ये 10 साल में। अरे अजय लोग के 10 साल थे, इन्होंने नहीं करा, निपट गए, बुरी तरह से हारे, अरविंद केजरीवाल खुद हारे। हर साल ओके अजय 17 लाख लोग सोमनाथ मर रहे हैं पोल्यूशन से। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। सुनिए, दूसरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं उनको, ये जो बात बता रहे हैं, क्या मिलकर खेल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी? भैया, अरे भैया सुनिए, ऐसा है 11 साल से सेंटर में है और पिछले 18 साल में 17 साल से एमसीडी में है। और यही एलजी साहब जो भाजपा के एलजी हैं, वो कहा करते थे कि 75% इस समस्या का समाधान दिल्ली सरकार के हाथ में है। आज कहां एलजी साहब दिख रहे हैं आपको? ये गाना बंद कर दीजिए आलोक जी। आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी सब इसी पोल्यूशन से झेल रहे हैं, हम सब मर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, आपके माने प्रधानमंत्री जी तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो मरेंगे नहीं, लेकिन हम सब मरेंगे। नहीं, ये सब ना बोले, हम सब मरेंगे, माननीय, ये सब ना बोले हम। दूसरी बात समझिए, सभ्यता देखिए, बार-बार सभ्यता दिखा रहे थे मुझे ये, बार-बार सभ्यता सिखाते हैं। ये खपरीवाल भाग के बैठा हुआ पंजाब में और वहां से ट्वीट कर रहे हैं, दिल्ली हारा क्या, दिल्ली से गधे के सर के सिंह की तरह गायब हो गए। पंजाब के सर के सिंह की तरह गायब हो गए दिल्ली से। अब पंजाब में पराली जलवा रहे हैं वहां बैठा के। अरे कहां गया एटी का सोल्यूशन पराली वाला? दोगे? अरे अभी पंजाब में आपको धरातल से बराबर कर दिया हमने। अरे पंजाब में आपको धरातल से बंद कर दिया हमने। मालूम है आपको? पंजाब भी जाएगा, दिल्ली भूल गए ना, दिल्ली के चुनाव के मालूम है आपको? विधानसभा में बोला था कि मोदी जी इस जन्म में तो दिल्ली टॉप नहीं, तुम नहीं जीत पाओगे। पंचायत चुनाव में मोदी जी भाजपा की जो हार हुई है, जीत पाओगे, जैसे पंजाब विधानसभा के अंदर भाजपा को, ताकि मुकदमा नहीं हो पाए। पंजाब में भाजपा को विधानसभा के प्रधानमंत्री को गाली, अरे कुछ इंट्रोस्पेक्ट करिए अपना। विधानसभा की आड़ में प्रदेश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाला इकलौता मुख्यमंत्री कप्टीवाल, इंट्रोस्पेक्ट करिए, डर के मारे बाहर आके निकलने के बोल के हिम्मत है। अरे जिसने आप, लेकिन मैं विषय पर आता हूं। सोमनाथ भारती मैं विषय पर आऊंगा। क्या डबल गेम खेल रही है बीजेपी कांग्रेस, उस पर आऊंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि नाम में सब कुछ रखा है? प्रोफेसर साहब, अमीश जी, शेक्सपियर के ये वर्ड्स थे, व्हाट इज इन अ नेम, अ रोज विल स्टिल स्मेल अ रोज। तो इसमें हम क्यों नाम की हिंदी में भी अनुवाद कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी, एक नाम में क्या रखा है शेक्सपियर, क्योंकि हमारे दर्शक शेक्सपियर को तो जानते हैं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद को ज्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, तो मुंशी प्रेमचंद की भी यही मंशा थी, बार बार यही बात का जिक्र होता आया है कि नाम में क्या रखा है, काम की तरफ देखिए। बड़े अफसोस की बात है कि इस पर भी पॉलिटिक्स चल रही है कि नाम क्या है। मैं मुद्दे पर आऊंगी जो बाकी इसके अमिताभ बच्चन ने भी कहा था, जो है नाम वाला वही बदनाम है, एक फिल्म में। जी, लेकिन नाम के बारे में बात करती हूं पहले।
आपने कहा सुरेंद्र तिवारी जी के सुरेंद्र राजपूत सॉरी से तिवारी बना दिया वो आपने प्रमोद तिवारी का लेना था जी। तो प्रमोद तिवारी खुद कह रहे हैं इस बात को कि वो इसलिए नाम मिटाना चाह रहे हैं ताकि इंदिरा गांधी का नाम हटाने, मतलब ताकि सोनिया गांधी के नाम में भी गांधी है। अरे भाई, जब आप खुद ही कह रहे हो कि 400 से ज्यादा स्कीम में गांधी और नेहरू परिवार का है, तो वो 400 से ज्यादा स्कीम क्यों नहीं हटाने की बात हो रही? आपके इतने साल के राज्य में क्या हुआ? आपने केवल 4 स्कीम दी महात्मा गांधी के नाम पे, क्योंकि केवल आपको अपने गांधी नेहरू परिवार से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं था। इस पे आप बात नहीं करेंगे। और भाटी जी, आप कहते हैं कि राजपूत जी, आपने पहले कहा था कि जी राम जी, जय राम जी क्यों नहीं? भाई साहब, जय से ऊपर होता है जी। केवल जय नहीं करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी हर बात स्वीकार करते हैं। राम से बड़ा कोई नहीं है। अरे बाप रे, कहां से ढूंढ के लाए? हर एक में राम है। मैं तो कहती हूँ मुहर्रम में भी राम है जी, मुहर्रम में भी राम है, मुहर्रम में भी राम आता है। अब आते हैं जी कि बात क्यों नहीं हो रही है कि इसमें है क्या? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। फाइनेंस कमीशन में 15th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन में स्टेट डेवल्यूशन के तहत 32% से 42% स्टेट रेवेन्यू किया गया। तो जब स्टेट रेवेन्यू बढ़ाया गया तो उनको अपने फंडिंग करने में क्या दिक्कत हो रही है? इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। जी। और जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी होती है, इन्हीं के गठबंधन के वो हैं स्टालिन, जब तमिलनाडु में कहते हैं कि 2011 वाले सेंसस को क्यों कर रहे हो, हमारी पॉपुलेशन फिस्कल डेवल्यूशन हमें उससे नुकसान होगा। तो भाई 2014 के ही 14th फाइनेंस कमीशन में ही ये आया था कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की भी बात होगी। 12.5% उसका है, वो तो करेंगे नहीं। सियासत खामखा की बातों पे, सियासत आपको खामखा लगती है? बिल्कुल खामखा की है। खामखा फालतू मुद्दों लगती की है बात आपको? कीजिए, ये विकसित भारत की तरफ है। ओके, आप मुद्दों की बात करिए, फालतू की बात ना करिए। ओके, सोमनाथ भारती, मैं आपको बताऊंगा। सुरेंद्र राजपूत, आपका कमेंट, क्योंकि मैडम ने उनके लिए बोला है इसलिए, और आप राजपूत से तिवारी हो गए थे। ये जानकारी ओके, नहीं नो जी नहीं, कोई बात नहीं। ये बहन जी कहां से भी आई हैं, भगवान दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। जी, राम जी को बहुत मानती हूँ, भगवान जी के साथ राम जी भी बोल सकते हैं आप, राजपूत जी। हाँ। और जिसको भी, हाँ, राम जी इनका भला करे, लेकिन जिनको जी राम जी और जय राम जी में फर्क नहीं मालूम, वो राम जी उनको क्या मानते हैं, ये सब अपनी जगह पे ही अपना नाम है। इन्होंने कहा नाम में क्या रखा है। अमीश भाई, आपके शो का नाम क्या है? आर पार है ना? इसको दंगल रख देते हैं, नाम में क्या रखा है? इसको दंगल मंगल जंगल रख देते हैं। अमीश देवगन का नाम मुद्दों की बात करेंगे राजपूत जी आप, सुरेंद्र राजपूत जी, मुद्दों की बात करेंगे आप, मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी भर के लिए अमीश देवगन जी का नाम केवल आर पार ही रहेगा शो का? नहीं, मेरा नाम आर पार नहीं है। तभी वो तो बढ़ा ही नहीं सकते। क्या बात कर दिया, क्या बात कर दिया? शायद हो सकता है राम जी ने मुझसे तिवारी इसीलिए निकाला हो कि नाम में क्या रखा है। ये कहां से प्रोफेसर दीप्ति, यू मेड योर पॉइंट। कहां से ढूंढ के लाते हो? नहीं ये सब कहां से क्या सर? जहां से आप लोग सब पढ़े हो वहीं से आते हैं, क्योंकि आप लोग मुद्दों की बात नहीं करते हो। फाइनेंस कमीशन की बात नहीं करते। हम उनको 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा प्लीज। हाँ, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं 2 चीजें बड़ी स्पष्ट कहता हूं। जिन लोगों को यह नहीं पता कि महात्मा गांधी जो मनरेगा थी, उसमें 100% मजदूरों की जो पैसा था वो केंद्र सरकार देती थी, 75% सामान का पैसा केंद्र सरकार देती थी। आज की डेट में सरकारें जो हैं 60% केंद्र सरकार देने की बात कर रही है और 40% दे रही है राज्य सरकार। राज्य सरकारों के ऊपर इतना घाटा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, कर्नाटक की हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, वो 40% देने की स्थिति में नहीं है। लॉजिकल बहुत। तो ये योजना आपने खत्म कर दी है। ये योजना आपने खत्म कर दी। सरोज महापात्र, दूसरी बात, एक लॉजिकल, दूसरा डेट जीडीपी रेशो क्या है? आपने स्टेट जीडीपी रेशो की बात करी, कंट्री का डेट जीडीपी रेशो क्या है? अरे यार, क्या मजाक है? और बदतमीजी है। डेट होना बड़ी नॉर्मल बात है, विकसित भारत की देशों का। और दूसरी बात नहीं सुनना चाहते हैं, मुद्दे की बात नहीं है। और आपकी इस बात का मैं जवाब ऑलरेडी पहले ही दे चुकी हूं कि जब 32% की भाषा क्या है, क्या है, क्या पागलपन है? एक सेकंड, किनको आप उठा के आपने 20 सेकंड बोले। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी बोलिए। आप आदमी है, ये बेवजह क्या मजाक है? सर, 42% हुआ शांति मैडम, एक सेकंड, 30 सेकंड। गांधी जी के ग्राम स्वराज की योजना थी जी, गांधी जी के ग्राम स्वराज की योजना थी, जहां गांव अपना डेवलपमेंट तय करता था।
अब केंद्र सरकार अपना डेवलपमेंट तय करेगा। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस योजना में मनरेगा में बजट था ही नहीं। जितने लोग काम करना चाहे सबको काम देना पड़ेगा। अब ये योजना बजट की योजना हो गई। आप 100 करोड़ रुपए देंगे, बजट खत्म, बजट खत्म, योजना खत्म। अच्छा ठीक है, तो ऐसी योजना एक मेहमान मेरे बोले नहीं अभी को तक। भी खत्म कर दिया। इन्होंने महात्मा गांधी को भी खत्म कर दिया और राम जी को भी खत्म कर दिया। महात्मा गांधी को कौन खत्म जयराम कर जी सकता को है? जो महात्मा जी गांधी राम अमर है। कहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग ये महात्मा गांधी के नाम की भारत की तरफ खत्म अग्रसर करते होना हैं, ये कहते हैं भगवान इसको, राम के सर। भी नाम की योजना खत्म अब करते देखिए, हैं। हम कहते चंदा हैं चोर, महात्मा गांधी- धंधा चोर और ये महात्मा गांधी चंदे father चोर of और the nation धंधे है। चोर। लेकिन मैं बैठा देखिए देते अन्नू हैं कपूर महिला एक को एक्टर, वो कहते सामने। हैं कि हमारा बाप कौन हो सकता है, हमारा बाप तो एक ही फादर ऑफ द नेशन कैसे हो सकते हैं। सबके अपने विचार हैं, भारत में लोकतंत्र है, सबके अपने अपने विचार हैं। ओके, क्या आपको लगता है मनरेगा को समाप्त कर दिया गया है, इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया है? मिस्टर महापात्रा। तो मैं 3-4 बात बोलना चाहूँगा। एक तो था कि इसमें जो फोकस किया गया है, जो बिल हमको जो समझ में आया, एक तो गारंटी के ऊपर फोकस है, दूसरा है रोजगार के ऊपर फोकस है, तीसरा आजीविका लाइवलीहुड्स के ऊपर फोकस है, और चौथा है रूरल के ऊपर में, मतलब रूरल इंडिया के ऊपर में। तो इसमें अगर देखेंगे कि जैसा वेजेस एक बात है, मतलब लोगों को मजदूरी मिलना एक बात है, बट मनरेगा में जो एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 20 साल में, अगर ये वेजेस को हमने एसेट में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर गांव में जैसा 100 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है आज के दिन में जी इंडिया में अगर बात करेंगे, और ये लोग के ऊपर प्रॉस्परस फार्मर्स बनाना बहुत ही ज़रूरी जी है। सर। तो जिसमें हम लोग का जो एक्सपीरियंस अभी तक का है, अगर लोग जो प्लान चाहते हैं, तो इसमें जैसा ग्राम पंचायत विकसित प्लान का बारे में बात हुआ है, अगर लोग चाहते हैं कि ग्राम पंचायत का जो रिसोर्सेस है, लोगों का एस्पिरेशंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका अराउंड में अगर बहुत अच्छा एसेट क्रिएशन होता है, वाटर बॉडीज बनता है, वाटर कंजर्वेशन का काम होता है, और उसका इसका जो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट है उस पर आपका क्या विचार है? जी, मैं कंटेंट में बोल रहा था। तो हमको लग रहा था कि जो 3 एस्पेक्ट इसमें मेजर फोकस है, वाटर सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी और एक क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस प्लस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात जो बोल रहे हैं, तो इसका ऊपर में अगर बहुत अच्छा काम होता है, 125 दिन का रोजगार मिलता है, तो देखिए हम जो हिसाब किताब कर रहे थे, मोटा मोटी अगर एक पंचायत में 200 हाउस होल्ड का साथ काम होता है एक साल में, और इसमें 125 दिन का अगर रोजगार मिलता है, 50 से 60 लाख का काम केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, बंटवारे के वक्त सभी मुसलमान पाकिस्तानी जाते तो इमरान मसूद जैसे और ओवैसी जैसे लोग यहां नहीं होते, भारत में कोई झगड़ा नहीं होता, यह विवादित बयान है। राजकुमार भाटी। हमने तो नहीं सुना कि ओवैसी ने कोई दंगा कराया देश में, या इमरान मसूद ने कराया है। कि पता नहीं ये गिरिराज सिंह कहाँ से तर्क लाते हैं, कुतर्क लाते हैं। ये विवादित बयान नहीं है आपको लगता है? नहीं, घोर विवादित है। गिरिराज सिंह जानबूझ के ऐसे बयान बार बार, ये पहली बार नहीं बोल रहे, ये बार बार ये बोलते हैं कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ओके, जवाब। ये भारत के संविधान का अपमान है। भारत देश संविधान से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं चलता। जवाब। अजय लोग। सबसे पहली बात, गिरिराज सिंह ने, मैं कह रहा हूं, गिरिराज सिंह ने यह बात इसलिए कहा क्योंकि भारत का बंटवारा जो हुआ था वो धार्मिक आधार पे हुआ था। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, पाक मतलब एक पवित्र जगह, पाकिस्तान मांगा था मुसलमानों के लिए, तो उसी पे गिरिराज सिंह ने कहा जब पाकिस्तान मांगा था तो जितने लोग पाक मानते थे स्पष्ट रूप से कहिए, बीजेपी ये चाहती है कि सारे मुसलमान भारत छोड़ दें। होता है क्या? स्पष्ट रूप से कहिए, कोई भारत नहीं, जो रह गया। बीजेपी ये चाहती है कि सारे लेकिन जब मुसलमान पार्टीशन की पाकिस्तान बात चले करेंगे, जाएं। भाटी साहब, पार्टीशन की बात करेंगे, पार्टीशन की बात स्पष्ट करेंगे, तौर पे पार्टीशन की कहिए। बात करेंगे, तो धार्मिक आधार पे हुआ था बंटवारा। तो आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएं सारे पूरी की मुसलमान? पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी में, भारत में रहने का अधिकार नहीं है बंगाल मुसलमान को। प्रेसिडेंसी में चुनाव हुए थे पार्टीशन के पहले, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, हर जगह मुस्लिम लीग को वोट मिला था, और वहां यही के मुसलमान नहीं गए। क्या ये सच नहीं है? पर अब मुसलमान देश छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं, एक बात तो बताइए। गिरिराज सिंह के बयान को विवादित बना दिया। पर एक मेरा लॉजिक है, मुसलमान देश छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं, मुसलमान तो देश का पार्ट है। अब इमरान मसूद तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, छोड़ के जाने को? असद ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इमरान मसूद तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सर्वोच्च सबसे बड़े नेता है लगभग। गिरिराज सिंह ने क्या करिएगा आप? अमीश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद से निकाल देंगे क्या? दिया भाई, एक मिनट, मुसलमानों को आज की तारीख में कोई नहीं कह रहा कि देश छोड़ के चले जाओ। गिरिराज सिंह ने एक प्रेजम्पशन आप कह रहे हो कि अगर बंटवारे के समय ही सारे मुसलमान चले जाते तो आज झगड़ा नहीं होता। आज राम मंदिर पे झगड़ा करते हैं,
मथुरा काशी पे झगड़ा करते हैं। ठीक है, वो विषय नहीं है मेरा, वो विषय नहीं है, लेकिन ये खबर आई है। ओके, सुरेंद्र राजपूत भी इस पर जवाब देना चाहते हैं और सोमनाथ भारती भी कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत, आपके एमपी के लिए बोला गया है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, गिरिराज सिंह जी पाकिस्तान के वीजा मंत्री हैं जी। ये मूल रूप कौन से मंत्री है गिरिराज नरेंद्र जी? मोदी जी को भी भेजना चाहते हैं पाकिस्तान। वीजा मंत्री हैं पाकिस्तान के, फ्री एक्सप्लेन वीजा करिए देते हैं। मतलब। और जी, ये हर आदमी को पाकिस्तान का वीजा दिए रहते हैं, हर मुसलमान के खिलाफ बात किए रहते हैं, ये देश के कानून के खिलाफ बात करते हैं। ऐसे आदमी को तो जेल में होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बना रखा है, तो जिस आदमी को जेल में होना चाहिए उस आदमी को नरेंद्र मोदी जी ने मंत्री बना रखा है। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी की भी सोच पाकिस्तान के सूचना प्रसार मंत्री राहुल गांधी जी, और ये मूल रूप से, अरे भाई अजय आलोक जी, क्या हो गया आज आपको? आज आप कहीं से डांट खा के आए क्या? सूचना प्रसार मंत्री ऐसे आदमी नहीं थे नाना नेहरू से लेके अजय आलोक बीच में मत बोले ना। अजय आलोक सर, सुरेंद्र राजपूत बीच में नहीं बोले कि अजय आलोक और नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के एजेंट प्रोवोकेटियर तो नहीं है, जाकर के बिरयानी खाते हैं बगैर बुलाए। आईएसआई को बुलाते हैं हिंदुस्तान में कि आ जाओ भैया हमारे यहां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ में। 27 हमारे लोग मर जाते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलते हैं जाकर के, कहते हैं क्रिकेट से जवाब दिया। ये लोग क्रिकेट की बॉल से हमारी माताओं के चौहान आ जाएगा बीच में। ओके, जवाब। पीओके को जब लेने की बारी आई, अब इनको बोलिए शांत रहने। ठीक है, बिल्कुल अजय आलोक आपकी बारी है। अजय आलोक, सुरेंद्र राजपूत आप शांत हो जाइए। 30 सेकंड में दे रहा हूं अजय आलोक को, 30 से 40 सेकंड। अजय आलोक जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर गिरिराज सिंह वीजा मंत्री हैं तब तो पूरा गांधी परिवार, पूरा खानदान शुरू से ही सूचना और प्रसार मंत्री रहा है पाकिस्तान का। अरे भाई, गिरिराज सिंह वीजा मंत्री नहीं, मानसिक असंतुलित मंत्री राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर राफेल गिरा दिया, ऑपरेशन सिंदूर राफेल गिरा दिया। और ये बाकायदा जो नरेंद्र मोदी जाते हैं ना बगैर वीजे के, अरे पाकिस्तान के सूचना प्रसार मंत्री आप लोग हैं जो पाकिस्तान का ढोल पीटते हैं पाकिस्तान से भी ज्यादा। आप लोग में कोई कमी है? पाकिस्तान आप लोग में कोई कमी है? आप लोग राहुल गांधी जी को बोलिए जाके पाकिस्तान में चुनाव लड़े, वहां पार्टी वार्टी खड़ी हो जाएगी। सुरेंद्र राजपूत आप शांत हो जाइए, मैंने उनका ऑडियो डाउन कर दिया था। एक सेकंड, ओके अजय आलोक अपनी बात को कंप्लीट करिए। 10 मोर सेकंड, 10 सेकंड और देन सोमनाथ भारती। देखिए, सूचना प्रसारण मंत्री राहुल गांधी जी हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान को बोल के बयान दिलवाया गया हो कि भारतीय सेना पहले दिन हार गई है, भारतीय सेना की दलाली होती है, फलाना होती है, ढिमकाना होती है, सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी, एयर स्ट्राइक फर्जी। राहुल गांधी से बड़ा सूचना प्रसारण मंत्री पाकिस्तान का कोई है ही नहीं। क्योंकि सोमनाथ भारती, क्या आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस फिक्स्ड मैच खेलती है? सोमनाथ भारती, नो वन विल इंटरवीन, वो किसी के बीच पे नहीं बोलते हैं। सोमनाथ जी। अमित जी, मैंने कई बार आपके शो पे ये बात कही है। देखिए, भाजपा की एक बात से तो मैं पूर्णतः सहमत हूं। कांग्रेस ने फॉर वट एवर रीजन जितने भी स्कीम्स के नाम रखे, एयरपोर्ट्स के नाम रखे, सड़कों के नाम रखे, वो सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी या नेहरू जी के फैमिली पर रखे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी। अरे भाई, हमारे पास शहीद भगत सिंह भी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी हैं, अशफाक उल्लाह खां भी हैं। हमारे पास कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। उनके नाम पे क्यों नहीं रखा? मेरा भी सवाल है ये। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी से आरएसएस की और बीजेपी की अंतरकलह है शुरू से ही, और इसी कारण से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मारा था। ठीक है, मैं पहले भाग का जवाब सुरेंद्र राजपूत से ले लेता हूं। एक सेकंड, आपने एक बात बोला ना, फिर बीजेपी भी बीच में आ जाएगी, डिबेट ही नहीं हो पाएगी। सुरेंद्र राजपूत, आपने सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के नाम पर योजनाओं का नाम रखा, आम आदमी पार्टी भी उससे एग्री करती है, और आप असल में बीजेपी की टीम। 487 नाम सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, अब शहीद भगत सिंह, इन सब के नाम पर, सारे हमारे नेताओं के नाम पर रखे गए। सरदार वल्लभ भाई, पर आम आदमी पार्टी कहती है आप राहुल गांधी बीजेपी को मदद करते हैं। अब ये आम आदमी पार्टी चूंकि जब से इंडिया गठबंधन से गई है तो उन्हें यही कहना चाहिए हमारे विरोध में लड़ रही है। नहीं, वो इंडिया गठबंधन से गई नहीं है। मैं करेक्शन कर दूं, वो कहते हैं कांग्रेस जब तक अगुवाई करेगी तब तक हम नहीं रहेंगे, अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन की अगुवाई करेंगे तो हम आ जाएंगे। कांग्रेस का टच नहीं चाहिए उनको। तो
आम आदमी पार्टी मैं को correction स्पष्ट कर दूं। होना चाहिए कि मैं इंडिया correction कर गठबंधन दूं। की अगुवाई सुरेंद्र जी को कांग्रेस मदद नहीं मिलेगी। कर रही। नहीं, मेरे मैं correction करेक्शन करने कर देता हूं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। इंडिया गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व है। अखिलेश जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तेजस्वी नहीं, जी ये सब तो बराबर से। ओके, जब तक अरविंद केजरीवाल जी थे, अरविंद केजरीवाल जी भी और ममता बनर्जी साहिबा भी। ओके, जवाब सब लोग जवाब बराबर जवाब- के थे। कोई इंडिया गठबंधन का सोमनाथ भारती देखिए मैं तो प्रत्यक्षदर्शी इस बात का कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन का बेड़ा गर्क किया। और लेटेस्ट एग्जांपल है बिहार से, जहां 6 सीट पे खुद से बट गई और 25 में समझा दिया तेजस्वी को। वही उसी प्रकार से इनका हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में तो इन्होंने भाजपा का साथ मिलकर किया। कितनी सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने तो बिहार में? सुरेंद्र जी आप बड़े मान्य, अरे कितनी आप सीटें सम्मानित हैं। जीती आम आदमी पार्टी ने बिहार में? आप बताइए ना सर। हम तो आपको सम्मानित मानते हैं, आप मंत्री मंत्री आदमी हैं। बताइए आप डिफेंड मत करिए। कितनी सीटें जीती? आप एक सिंकिंग शिप में बैठे हुए अरे हैं। आपने कितनी दिल्ली सीटें में जीती आप पार्टी ने बिहार में? सारी सीटों पर लड़े थे आप। आप मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी को संघ को बचाने का काम करते हैं। आपको मालूम है ना, अरविंद केजरीवाल स्वयं कहते हैं कि वो संघ की पैदाइश है। अच्छा, ये कब बोला अरविंद केजरीवाल ने? ये तो बड़ा खुलासा है। ये तो बड़ा खुलासा है। अरविंद केजरीवाल संघ की पैदाइश है। सोमनाथ भारती क्लैरिफाई करिए, संघ की पैदाइश है अरविंद केजरीवाल? एक सेकंड, ये सुरेंद्र राजपूत आपने नेले पे डाला मारा है। बड़ा खुलासा आर पार के अंदर, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल आरएसएस की पैदाइश है। सुनिए मुश्किल क्या है अमीश भाई कि कांग्रेस का दिवालियापन हो गया है, मानसिक दिवालियापन है। अच्छा, उसके कारण उल जुलूल बकते रहती है, दिवालियापन को कुछ भी बोलने लगती है। आप अपने आज का तारीख क्या है देखिए, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, मुझे कोर्ट ले चलिए। आपने भाजपा का साथ दिल्ली चुनाव में दिया, खुल करके दिया। आपने लोकसभा के अंदर भी हमने कभी भारतीय जनता अच्छा, कांग्रेस बक रही है। ओके सुरेंद्र राजपूत, फाइनल वर्ड। कांग्रेस बक रही है, फाइनल वर्ड सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस बक रही है। बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का साथ अगर किसी ने दिया तो आप पार्टी ने दिया। चलिए, ये बहस आगे भी चलती रहेगी, लेकिन मुझे यहां रुकना होगा ब्रेक के लिए।